जय हिंद दोस्तों। आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है महाकुंभ मेला बकबोर्ड की जमीन पर। ये कैसा बयान है, मैं खुद हैरान हूं। आए दिन किसी न किसी जमीन पर बकबोर्ड का दावा बिना सबूतों के, बिना साक्ष्य के ठोक दिया जाता है और बयान देने के बाद गायब भी हो जाते हैं बयान देने वाले। अभी हाल ही में एक मौलाना ने, बरेली के हैं, जो शहाबुद्दीन रिजवी नाम के हैं, उन्होंने बयान दिया था बकबोर्ड की जमीन पर महाकुंभ मेला का आयोजन। ठीक है जी। उस पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उस प्रतिक्रिया के बारे में मैं आपको पहले जानकारी बाद में दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूंगा कि कब कब किस किस बकबोर्ड के नेताओं ने या उलमाओं ने बयान दिया था और इसका असर क्या हुआ और भविष्य में क्या होगा, ये करना क्या चाहते हैं और समाज किस तरफ जाएगा। ठीक है जी। इन सभी चीजों पर मैं प्रकाश डालूंगा। इससे पहले मैं अपने वीडियो को आगे बढ़ाऊं, प्लीज मेहरबानी करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ इसको शेयर भी करें, जिससे कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा देश के नागरिकों तक पहुंचे। मेहरबानी होगी, धन्यवाद। तो कब कब इन्होंने बकबोर्ड की जमीन का दावा किया? हाल ही में हमारी जब नया संसद भवन बन रहा था या बनने की प्रक्रिया में था, चर्चा थी जोरों पे देश में कि हाँ, हमारा संसद भवन नया बनने के लिए अब शुरुआत हो चुकी है। बन के तैयार भी हो गया, उद्घाटन भी हो गया। उसके बाद जब उसके अंदर संसदीय कार्यवाही शुरू हुई, हमारा संसद भवन चालू हुआ, उसके बाद बकबोर्ड का बयान आता है कि बकबोर्ड की जमीन पर नया संसद भवन बनाया गया है। इससे पहले कहां थे भाई? सो रहे थे क्या? अगर आपके पास साक्ष्य थे तो जब ये चर्चा चल रही थी तब आपने ये बात क्यों नहीं उठाई कि हमारी जमीन है या बकबोर्ड की जमीन है? आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं? क्यों कंट्रोवर्सी पैदा करना चाहते हैं? आखिर ये चाहते क्या? मैं इसमें नजर डालता हूं। ठीक है जी। बोर्ड का ऐसे दावों से क्या असर होगा? हालांकि अभी कुछ दिनों पहले जो संभल में जो कंट्रोवर्सी हुई है, वहां पर जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाई जा रही है। ओवैसी साहब वहां पर पहुंच गए कुछ कागजात लेके। चर्चा ये थी कि वो कागजात फर्जी हैं, क्या पता, अभी जांच का विषय है। लेकिन पुलिस चौकी बनकर तैयार हो गई है जी। इसका असर कुछ नहीं हुआ, लेकिन बयान दे के, हो हल्ला मचा के ये लोग बिल्कुल खामोश बैठ जाते हैं। शहाबुद्दीन रिजवी जो बरेली के हैं, उन्होंने कहा कि प्रयागराज में जो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, उस जो जमीन है, वो जमीन जो 55 बीघा जमीन है, वो मुस्लिमों की है, बकबोर्ड की है। बस वो बयान देके कंट्रोवर्सी पैदा करके पीछे हट गए। उसके बाद उनका कोई बयान नहीं आया। अरे भाई, है तो साक्ष्य दो, है ना? अगर सही है तो फिर वो जमीन तो वो खाली पड़ी है। अगर 10-15 दिन के लिए या 1 महीने के लिए अगर संत लोग वहां अपना धार्मिक आयोजन कर भी रहे हैं तो क्या दिक्कत है? खाली पड़ी है ना, वो सर पे उठा के तो लेके जाएंगे नहीं। अपना आयोजन करके, अपनी धार्मिक मान्यताओं को पूरा करके वो फिर अपने डेरे पे वहीं चले जाएंगे जहां से वो आए हैं। ये बयान खामखा की कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं। होता कुछ नहीं है, ये सिर्फ समाज को 2 हिस्सों में बांट रहे हैं। अगर ऐसे बयानों का कोई मकसद होता तो उस पर कार्रवाई करते, कागजात भी दिखाते कि भाई ये हमारा हक है, हमारी जमीन है। बस मुंह फाड़ देते हैं। मुंह फाड़ के फिर पता नहीं किस बिल में घुस जाते हैं बयान देने के बाद कि उनका कुछ पता नहीं लगता। नाम आ जाता चर्चा में कि शहाबुद्दीन रिजवी साहब हैं, उन्होंने दावा किया है कि वो बकबोर्ड की जमीन पर आयोजन हो रहा है। उसके बाद पता नहीं उनका दोबारा कोई बयान नहीं आया।
कोई कागजात सामने नहीं आए हैं। तो ये कंट्रोवर्सी, ये मुझे लगता है देश को जरूरत नहीं है ऐसे बयानों की, ये नफरत वाले बयान है। तो इसका जो असर है, जनता दो भागों में बढ़ जाएगी। सबूत कुछ नहीं है, बस मुंह फाड़ देते हैं, और आम जनता को ये लगता है कि ये जो समझदार जनता, वो ये कहते हैं कि हाँ भाई इनका बयान गलत है। संसद भवन हो, प्रयागराज की जमीन हो, या संभल की पुलिस चौकी हो, या दिल्ली के कई ऐसे क्षेत्र जहां पर वक्फ बोर्ड का दावा है कि ये जमीन हमारी है, बस बयान देने के बाद ये पता नहीं कहां गायब हो जाते हैं। जैसे गधे के सिर पे जो सींग होता है ना, वो गायब हो जाते हैं, ऐसे इनका तो पता ही नहीं लगता कहां चले जाते हैं बयान देने के बाद। आखिर इन बयानों का मकसद क्या है? क्या वक्फ बोर्ड इन बयानों के बारे में एक बयान जारी करेगा कि हाँ हम क्या चाहते हैं? ये लोग कुछ नहीं चाहते। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की प्रतिक्रिया जरूर सामने आई है। उन्होंने कहा है कि भाई अगर कोई प्रयागराज में बेदन डालेगा फर्जी तरीके से, या नकारात्मक सोच लेके आएगा, सकारात्मक सोच लेके आइए, आपका स्वागत है। अगर कोई नकारात्मक सोच लेकर आएगा, बेदन डालेगा, तो हमें उसकी डेंटिंग पेंटिंग करना भी आता है और हम करेंगे। उसके बाद वो गायब हो गए शहाबुद्दीन साहब। कोई बयान नहीं आ रहा है, ना उनके कागजात सामने आ रहे। तो मैं चाहता हूं कि देश की जनता भी इन बयानों को समझे। समुदाय कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, सभी धर्मों के लोगों से मेरी अपील है कि ऐसे बयानों पे यार प्लीज ध्यान ना दें, क्योंकि ये बहुत ही विघटनकारी बयान होते हैं। मैं सभी समुदाय के लोगों से कहता हूं कि कोई ऐसा बयान ना दें जिससे कि देश का सांप्रदायिक माहौल बिगड़े, सौहार्द बिगड़े। ऐसा कोई बयान नहीं आना चाहिए। अगर आपके पास कागजात हैं, आपकी जमीन है, तो कागज दिखाओ भाई, जमा करो। कहते हैं कि हमारी जमीन है तो दो सबूत है, तो फिर इसमें तो कोई दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। तो कानून भी आपका साथ देगा, कागजात दिखाएंगे नहीं और इतना बड़ा मुंह फाड़ के कह देंगे ये जमीन हमारी है, और फिर घुस जाएंगे किसी बिल के अंदर। दोबारा आपका चेहरा नजर नहीं आता समाज को, है ना। तो ये चीजें बहुत गलत है। मैं अपील करूंगा सभी लोगों से कि ऐसे बयानों पे कोई ध्यान ना दे, प्लीज। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समापन करता हूं। आज कल परसों किसी दूसरे टॉपिक पर मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद।